और हरलाखी में खास करके नेता की ज़रूरत नहीं है, हरलाखी में बेटा की ज़रूरत है। और हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता हम लोग देखें, एनडीए महागठबंधन अभी तक यहाँ से प्लान रुका नहीं है और यहाँ गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस सभी को लेकर के प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है वो बहुत ही बेहतरीन है और उनका मैं स्वागत करता हूं और उसी रणनीति पर हमने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता। हरलाखी में जो भी समस्या है, ये नेता चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी का संगठन का चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने पॉकेट का आदमी को चुनने का काम किया। न हम लोगों से कोई राय लिया गया, न कोई विचार लिया गया, न यहाँ के पूर्व कार्यकर्ता से कोई विचार लिया गया और उन्होंने अपना पॉकेट के लोगों को चुनने का काम किया, जिसका मैं निंदा करता हूँ। छात्र नेता बादल गुप्ता जी हैं जो जनसुराज ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। बादल जी, यहाँ इस क्षेत्र में जनसुराज के साथ आपका आना किस आधार पर और क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जनसुराज का जो सोच है उनका वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जनसुराज ही ऐसा है जो बिहार में रोज़गार दे सकता है, शिक्षा दे सकता है और गरीबों का कल्याण कर सकता है। अभी तो हम लोग देखें, एनडीए महागठबंधन अभी तक यहाँ से प्लान रुका नहीं है और यहाँ गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस सभी को लेकर के प्रशांत किशोर जी की जो रणनीति है वो बहुत ही बेहतरीन है और उनका मैं स्वागत करता हूं और उसी रणनीति पर हम लोग चल रहे हैं। 2 बार इस क्षेत्र के जिला पार्षद के तौर पर आपका अनुभव जो है इस क्षेत्र से रहा है। उसके बाद हरलाखी विधानसभा की बात करें तो लगातार आप यहाँ लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। अब यहाँ जनसुराज के साथ जुड़ने के बाद आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सही सोच, सही लोग, सबका विकास जो नारा है प्रशांत किशोर जी का। और मैं तो 20 साल से मधुबनी जिला में छात्रों का सेवा करते आ रहा हूँ। साथ ही 2011 से जिला परिषद चुनाव लड़ रहा हूँ। 2011 में 200 वोट से मैं सेकेंड पे रहा। उसके बाद लगातार 2016, 2021 दोनों जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। दोनों वार से मैं यहाँ जिला परिषद हूँ। साथ ही मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, मगर जनता ने मुझे इतना प्यार किया, इतने लोग वहाँ पहुँचे कि सरकार बाद होकर के, उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, और उन्हें तानाशाह का पर्चे दिया और हमारा नॉमिनेशन रद्द किया गया। जो उनका एक ही है कि लोकतंत्र में मेरे सिवा कोई नहीं आए, अच्छे लोग नहीं आवे। और हरलाखी में खास करके नेता की ज़रूरत नहीं है, हरलाखी में बेटा की ज़रूरत है। और हरलाखी का बेटा बादल गुप्ता को अगर आशीर्वाद मिलता है, अगर यहाँ का जनता आशीर्वाद, हरलाखी विधानसभा का जनता अगर बादल गुप्ता को आशीर्वाद देता है, तो हमारी एक अलग रणनीति है कि हर प्रखंड में मेरा 10 लड़का रहेगा जिसको मैं सैलरी पर रखूँगा और सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो धरातल पर उतारा जाएगा और वो कैंप लगा करके मोहल्ले तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। पदाधिकारी जो है उसके साथ जिस भी विभाग का पदाधिकारी होगा उसको वहाँ पे ले जाकर गरीबों के बस्ती में ले जाकर के और वहाँ जो है सो कैंप लगा करके उसको मूलभूत सुविधा दिया जाएगा। साथ ही जो स्थिति है हमारे बिहार में, हमारे क्षेत्र में, यहाँ नेता का नहीं चलता है, यहाँ चलता है दलालों का। यहाँ इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो यहाँ का किसानों का शोषण होता है, यहाँ गरीबों का शोषण होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब जनता को आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। हमारी जो टीम होगी वो टीम सैलरी पर होगा, जिसका सैलरी मैं दूंगा और वो काम करेगा, गरीबों का जो भी योजनाएं होगा वो पहुँचाने का काम करेगा और अच्छा एक हरलाखी का विकास करने का मैं संकल्प लेता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी जो सैलरी होगी उस सैलरी से गरीब की बेटी को मैं शादी करवाऊंगा, ये मेरा घोषणा है। इन सभी बातों को लेकर के अगर हरलाखी विधानसभा की जनता हमें अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं ये सारी सुविधा हरलाखी के जनता को दूंगा। क्या लगता है आपको कि हरलाखी में अब तक विकास नहीं हुआ, क्या कुछ होना चाहिए था हरलाखी?
देखिए, हरलाखी में कहीं न कहीं जो स्थिति है, अभी देखिए मधुआपुर में वहाँ पर जो है सो कस्टम की ज़रूरत है, मगर आज तक वो इतना बड़ा बाज़ार है, वहाँ कस्टम नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं जब हम सत्ता में आएंगे तो वहाँ कस्टम लाने का काम करेंगे, जिससे विकास का काम हो, व्यवसाय बढ़े। और दूसरी बात है कि आज आप बास्की से लेकर के मधुआपुर की जो सड़क देख रहे हैं, जो बिहारी होकर गुजरती है, आज भी वो सिंगल सड़क है, जिसके कारण बॉर्डर इलाका होने के कारण भी वो सड़क अभी तक नहीं बन पाई। आप बीजेपी में रहे हैं, कंधा से कंधा मिला करके चले, हर कार्यक्रम में रहे हैं, क्या आपकी बात सांसद विधायक ने नहीं सुना? देखिए, यहाँ से हम लोगों ने जिता करके भेजने का काम करते हैं, मगर ऐसा है कि वो यहाँ से जाने के बाद न कार्यकर्ता का सुनते हैं, ना ही यहाँ का जनता की समस्या को देखते हैं। कारण ये है कि अभी आपको मैं एक चीज़ मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। जो स्थिति और परिस्थिति है हरलाखी में, जो भी समस्या है, ये नेता चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अभी चुनाव हुआ है, बीजेपी का संगठन का चुनाव हुआ है, उन्होंने अपने पॉकेट का आदमी को चुनने का काम किया। न हम लोगों से कोई राय लिया गया, न कोई विचार लिया गया, न यहाँ के पूर्व कार्यकर्ता से कोई विचार लिया गया, और उन्होंने अपना पॉकेट के लोगों को चुनने का काम किया, जिसका मैं निंदा करता हूँ। क्या आप इसी से नाराज होकर के जनस्वराज ज्वाइन किए? नहीं, मैं तो जनस्वराज की जो भी मतलब अच्छा लगा उनकी नीति प्रशांत जी का, और वो एक वही है जो परिवर्तन कर सकते हैं पूरे बिहार में, और अच्छा बिहार ला सकते हैं, सुशासन की सरकार ला सकते हैं। ये तो नीतीश बाबू सुशासन करके भ्रष्टाचार फैला दिए। क्या इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है, चुनाव में बादल गुप्ता अपनी दावेदारी देंगे? मैं तो जनता हमें बोल रहे हैं कि आप विधानसभा में आइए, तो जनता का अगर राय होगा तो हम दावेदारी देंगे, और जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो मैं भी विधानसभा में जनस्वराज, क्योंकि जनस्वराज में देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दावेदारी दे रहे हैं, जो हम चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, तो क्या लगता नहीं आपको कि अंतरकलह की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जनस्वराज में? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो भी नेता है सबकी इच्छाएं होती है कि हम विधानसभा लड़े। अगर प्रशांत किशोर जी को अगर उचित बुझाएगा कि नहीं, हरलाखी सीट बादल गुप्ता ने अच्छा 20 सालों से छात्रों का सेवा किया, 2 बारों से जिला परिषद सदस्य हैं, और इनका पकड़ मधुआपुर प्रखंड हरलाखी में रहा है, बेदाग छवि है, तो ये सारी बात अगर उनको लगेगा तो आला कमान का अगर नेतृत्व आदेश होगा तो हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या खासियत हो, अगर टिकट की जब बात की जाए तो बादल गुप्ता ही क्यों खास होगा? देखिए, बादल गुप्ता निस्वार्थ भावना से आज तक सेवा किया है। आज मधुबनी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिलता था, पूरे बिहार में कहीं किसी भी जिला में मिट्टी तेल नहीं मिला, मगर 2007 में मैंने चरणबद्ध आंदोलन किया, उसमें हमें जेल भी जाना पड़ा। गरीब किसान मजदूर का बच्चा मधुबनी जिला में पढ़ता है, और एक बादल गुप्ता ही है जो उन लोगों को भौतिक सत्यापन कराने के बाद मिट्टी तेल दिया गया। और आरके कॉलेज में बीए के बाद पढ़ाई नहीं होती थी, एमकॉम की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई, सारी व्यवस्था हम लोगों ने करवाने का काम किया है। इसीलिए विश्वास है जनता को कि बादल गुप्ता आएगा तो एक अच्छा हरलाखी का विकास करेगा, क्योंकि नेता नहीं, यहाँ बेटा की जरूरत है। छात्र राजनीति से आपने सफ़र शुरू किया था, फिर उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में आप रहे हैं, एक अच्छा अनुभव रहा है, कई राजनीतिक दलों के साथ थे। अभी हाल फिलहाल में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक से जनस्वराज को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखना और उसमें बादल गुप्ता का शामिल होना क्या संकेत दे रहा है? सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी से पहले नहीं जुड़ा हुआ था। मैं छात्र संघर्ष समिति, एक स्वतंत्र बैनर है, उससे संघर्ष कर रहा था, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, और वही ये संगठन से ही हम लोगों ने संघर्ष किया और छात्रों के हित में न्याय दिलाने का काम किया। उसके बाद जब हमारा नॉमिनेशन जबरन रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विधानसभा में निर्दलीय को सरकार जो होती है वो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है, तो इसलिए मैंने बीजेपी को अच्छा थोड़ा सा लगा तो उनका हम उसमें ज्वाइन किए। मगर जब अंदर में हमने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिलता है, और इनका जो सोच है, अभी तो बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार है, मगर नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, यहाँ जो करप्शन है
वो हमें एक अच्छे छवि के नेता के रूप में जो मैं उभरा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे पर भी सवाल उठता था और दाग लगने की बात होती थी। तो मैं सोचा कि अगर यहाँ रहता हूँ तो नीतीश कुमार के कारण हम पे दाग लग सकता है, और इसीलिए मैंने प्रशांत जी आए, प्रशांत जी का सोच अच्छा लगा, तो हम बीजेपी छोड़ करके जनस्वराज ज्वाइन किए और आज प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ जनस्वराज का। जनसुराज में जुड़ने के बाद क्या यह देखा जाए कि बादल गुप्ता अब आमूल चामूल परिवर्तन के लिए जो बीरा अपने क्षेत्र के लिए आप उठाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जनता को न्याय, सुरक्षा और शांति चाहिए। राजनीति का मतलब यही है। तो ना अभी हरलाखी में किसी जनता को न्याय मिल रहा है, ना वो सुरक्षित है और ना ही वो शांति से रह रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जी हरलाखी विधानसभा के जनता को मैं न्याय भी दूंगा, मैं सुरक्षित भी रखूंगा और वो शांति से वो अपना जीवन यापन करेगा। किसी को भूखे नहीं रहने दूंगा, सबको रोजगार दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? बादल जी जनस्वराज में आ गए हैं, आज औपचारिक घोषणा भी हो गई है। बादल जी का जनस्वराज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि बादल जी जैसे स्वच्छ छवि वाले लोग हमारे जनस्वराज संगठन से जुड़े, और हम लोग को यहाँ और लोगों को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे आपके प्रखंड के भूतपूर्व मुखिया सरपंच सारे लोग जुड़ने, बारी बारी से ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और सब लोग जुड़ेंगे। हम लोग साथ मिलके जनस्वराज के लिए मधवापुर प्रखंड हरलाखी विधानसभा जहाँ का हमारी जिम्मेदारी है, साथ मिलके सब लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। क्या लगता है कि बादल गुप्ता के आने से जनस्वराज मजबूत हुआ? बहुत ज़्यादा मजबूत हो जी, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अभय कुमार ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत पिहवारा का सरपंच प्रतिनिधि भी हूं और मधवापुर प्रखंड का जनस्वराज का जिला प्रखंड अध्यक्ष हूं। धन्यवाद। बादल गुप्ता जी ने जनसुराज ज्वाइन किया है और यहाँ से क्या लगता है आपको कि जो परिवर्तन है वो कर पाएंगे? जी, बादल भैया बहुत अच्छे, ये हरलाखी के बेटा है और ये 2 बार से जिला परिषद रह चुके हैं और ये बहुत कार्य करते हैं विद्यार्थियों के हित में, और ये इनके आने के बाद हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा होगा और ये बहुत स्वच्छ छवि के बेटा है हरलाखी के। परिचय देंगे अपना? पप्पू कुमार मंडल, बास्की बिहारी।